यूपी के मैक्सिमम कॉलेज में तो प्लेसमेंट ही नहीं है। अरे सबने कॉल सेंटर में जाके ढूंढना लगना है। बताइए बदलते तो नहीं आप? तो बस के वहां तक पूरा रोड बिल्कुल जाम कचाकच। रोल्स रॉयस जो क्या हुआ, 3-3 करोड़ की गाड़ी से प्रचार हो रहा है जनाब। और सोचिए अभी इसमें तन धन और बल तीनों का प्रदर्शन बहुत जोरों से। भाई भाई बताओ तो यार। अच्छा ये बताओ कि मुद्दा क्या है, यहाँ का मुद्दा क्या है? हाँ? और कैंडिडेट सब जो वो उड़ाते उड़ाते बहुत अच्छा लगता है। मजा आता है उसमें। वही तो है वाइब कैंपस की। उसमें खूब मजा आता है, सड़कों पे काफिला चल रहा है। हाँ? उससे मजा आता है, स्टूडेंट वही देखने आता है यहाँ पे। भारत में होने वाले चुनावों का सिलसिला कम नहीं होता, और बिहार में आने वाले कुछ समय में चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन आज हम जिस चुनाव को कवर करने आए हैं, या जिस चुनाव की हम आपसे बात करेंगे, वो कोई आम चुनाव नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में होने वाला सबसे बड़ा चुनाव टूसू का चुनाव है, जिसमें एबीवीपी एनएसयूआई के अध्यक्ष पदों के लिए नए नए उम्मीदवार उतारे गए हैं। ये चुनाव आने वाली भारतीय राजनीति में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से कांग्रेस के नेता, चाहे वो अजय राय हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो बीजेपी के नेता, कई बड़े नेता हो, वो इस चुनाव में अपनी भागीदारी दिखाते हैं। चुनाव में जो एक कॉलेज, एक विश्वविद्यालय का चुनाव है, उसमें क्या मुद्दे होंगे, ये जानने वाली बात होगी। चलिए हम यहाँ के छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस चुनाव का मुद्दा क्या होने वाला है और उनको इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन छात्र डर रहे हैं अपनी राय रखने से, और वो जल्दी में है। जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप कुछ बोलेंगे, तो वो जल्दी में बोलते हैं कि मैं जल्दी में हूँ, मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा। तो देखते हैं, अभी यहाँ पे छात्र बहुत सारे खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ का मुद्दा है, क्या माहौल है इस चुनाव का। आइए भैया से पूछते हैं। भैया आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, ये जो चुनाव हो रहा है आप लोग कुछ बताएंगे उस पर? क्यों? हम लोग पहले अच्छा, तो आप लोग ये क्या विंग अलग है उससे? एक टाइम में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में थे, पर अब इन्होंने छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सालों से नहीं सही, लास्ट ईयर से बहुत हवा वाली बातें बहुत की गई हैं। ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये कर देंगे। जैसे मेरे कॉलेज का एग्जांपल ले लो, मतलब यहाँ पे भी इतने मुश्किल से एडमिशन होती है, यहाँ प्लेसमेंट लगनी इतनी मुश्किल है। 12 LPA लगाने की बात करते हैं भाई, मेरे हिसाब से तो 15-20 हो जाना चाहिए अब तक, जिस हिसाब से महंगाई है। और क्या ग्राउंड लेवल पे कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा ना। To be honest, don't care who wins, but I really want the positive impact to come. And in some way, Shah Rukh Khan was right in his movie Jawan. He said that ki normal people, they don't need some masiha to tell them what should be done. If normal people can know what they want, that would be a good thing. लोगों के राय हम पूछते हैं। शुरुआत में तो लोग यही कहते हैं कि हम नहीं बताएंगे, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। उनको लगता है कि ये चुनाव बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। खैर हमें पता है कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, इससे हम प्रश्न पूछते हैं। आइए आगे और लोगों से जानते हैं कि क्या है। किस चीज से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ? ये डूसू चुनाव से। दूसरे चुनाव। ओके। अरे वाह, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिशान फ्रॉम ब्रेन टीजर ब्लॉग। ओके, आप भी यूट्यूब पे हो? तो आप ये क्या चुनाव कवर करते हो? चुनाव इस बार कवर किया? नहीं किया। पर्सनल लाइफ बनाता हूँ। अच्छा, तो आप क्या मानते हो, क्या क्या होने वाला है, या फिर अभी तक क्या हुआ है इस चुनाव में? सही है, चुनाव में बहुत मजा आता है, कैंपेनिंग देखने में मजा आता है, और कैंडिडेट सब जो वो उड़ाते उड़ाते बहुत अच्छा लगता है। मजा आता है उसमें। वही तो है वाइब कैंपस की। उसमें खूब मजा आता है, सड़कों पे काफिला चल रहा है। हाँ? उससे मजा आता है, स्टूडेंट वही देखने आता है यहाँ पे। ओके। या तो अभी ये बताइए, मेरा नाम नीतीश कुमार हो गया। नीतीश कुमार। ये बताइए, बदलते तो नहीं आप? ब्रेन टीजर ब्लॉग। भाई तो ये बताओ कि अभी जो चुनाव होने वाला है, आपका नाम क्या है? आपका नाम है उज्जवल कुमार झा। प्रेसिडेंट का चुनाव एक अलग होता है, मेरे कॉलेज में ही होता है। वहीं के दूसरों से कोई रिलेशन नहीं है मेरे कॉलेज से, तो ऐसे में मैं तो अपने कॉलेज का दोस्त ऊपर से तो बता दो यार, यहाँ घूम रहे हो, पता तो होगा, वो माहौल तो पता होगा कि कैसे कैंपेनिंग होता है और कैसे कितने बड़े लेवल पे किया जाता है। ये जब बड़े बड़े नेता भी तो आते हैं इसमें। हाँ, कल ही आए थे रामदास कॉलेज में, मनोज तिवारी वगैरह। भाई बताओ तो यार। अच्छा ये बताओ कि मुद्दा क्या है, यहाँ का मुद्दा क्या है? हाँ? ये जो इलेक्शन हो रहा है डूसो में, ये जो अभी कल लड़ाई भी हुआ, कल तो चुनाव है, आप तो बोल रहे हो कि दोगे नहीं वोट। हाँ? आप तो बोल रहे हो वोट नहीं दोगे। आप भैया वोट दोगे कल? हैं? आप कल वोट दोगे? नहीं, मैं तो आऊंगा ही।
क्यों? अरे यार, आप लोग को वोट देना चाहिए। कल तो इलेक्शन है, आप लोग वोट देना चाहिए। भारतीय राजनीति के भविष्य हो आप लोग, आने वाले भविष्य हो। आप लोग क्या करोगे बताओ? चुनाव है और यहाँ पे अलग अलग प्रत्याशी अपनी अपनी अपना अपना जोर आजमा रहे हैं। चाहे वो तन से हो, चाहे वो धन से हो, या चाहे वो बल से। बल का हमने एक उदाहरण कल देख लिया। धन का उदाहरण आप हमारे रास्ते में पड़े हुए इन गाड़ियों को देख सकते हैं कि इन गाड़ियों से वो अपने धन का प्रदर्शन करते हैं कि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है और उससे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को बदल सकते हैं, उनके जो मुद्दे हैं उनको खत्म कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसे इन मुद्दों पे कोई काम किया नहीं गया। कुछ मुद्दे छात्र बता रहे हैं, कुछ मुद्दों पर काम किया गया, मगर लगभग मुद्दे अभी भी ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन गाड़ियों का जो काफिला चलता है उससे धन का प्रदर्शन बहुत होता है। दिखाइए, यहाँ के छात्र भी कल के चुनाव के लिए, कल के चुनाव को लेकर बहुत ही उत्साहित है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सालों से नहीं सही, लास्ट ईयर से बहुत हवा वाली बातें बहुत की गई हैं, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये कर देंगे। जैसे मेरे कॉलेज का एग्जांपल ले लो, मतलब यहाँ पे भी इतने मुश्किल से एडमिशन होती है, यहाँ प्लेसमेंट लगनी इतनी मुश्किल है। 12 LPA लगाने की बात करते हैं भाई, मेरे हिसाब से तो 15-20 हो जाना चाहिए अब तक, जिस हिसाब से महंगाई है। क्या ग्राउंड लेवल पे कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो वो हवा वाली बातें बहुत ज्यादा चल रही है, मेरे को ऐसा लगता है। ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को क्या तकलीफ हो रही है वो कोई नहीं आके दे। मोस्ट ऑफ जैसे हमारे को भी है कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज आओ, लेक्चर लगाओ, चले जाओ, ये कर दो। लेकिन एक्चुअली में क्या मैटर करता है? हम यहाँ पे आए तो हमारी प्लेसमेंट होनी चाहिए, हमें अच्छा लगना चाहिए, वो नहीं लग रहा ना। ये तो मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। ये चीजें जब तक जो भी बंदा इलेक्शन जीतेगा वो आके हमसे बात नहीं करेगा और सिर्फ यही बोलता रहेगा मुझे वोट दे दो, वोट दे दो, तो क्या फायदा? बिल्कुल है ना। साथ है, दूसरों का चुनाव भारत की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाता है और ये कितने खतरनाक माहौल में होता है ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं। पीछे पुलिस बल को देख सकते हैं, उनकी खड़ी गाड़ियों को देख सकते हैं। आइए हम आगे और लोगों से जानते हैं, यहाँ के विक्रेता से जानते हैं। खैर उनके पास भी लोग आते होंगे, उनके पास भी छात्र आते होंगे, किताबें खरीदते होंगे, अपनी राय बताते होंगे। तो उनकी इस पे क्या राय है, वो क्या वो मानते हैं कि कौन आने वाला है? छात्रों की राय से तो पता चल ही जाता होगा मोटा मोटी कि क्या उनकी राय है और कौन आने वाला है आने वाले चुनाव में। आपको क्या लगता है, अभी जो बच्चे आते हैं यहाँ पे जो छात्र आते हैं वो किताबें खरीदते हैं, वो ये बातें भी तो करते होंगे कि कौन आने वाला है, ये चुनाव कैसे होने वाला है, लड़ाइयाँ जो होती हैं उस पर उनकी क्या राय होती है? क्या उनका पढ़ाई भी इससे खराब होता है? और भी मेरे से इंटरव्यू हुआ है आपसे पहले भी, तो एक बच्चे ने कहा था उनको कि अब वो चुनाव ऐसा नहीं रहेगा जैसा लगता है कि यहाँ विधायक या सांसद वगैरह का इलेक्शन हो रहा है। उस हिसाब से सिक्योरिटी है, उससे बेइंतहा पैसा खर्च होता है, प्लस में बाउंसर वगैरह तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह कह ही रही है कि इस पे वैसा है। आपको गाड़ियों की बड़ी बड़ी काफिलें यहाँ से जाती हुई दिखती होंगी। जी जी हाँ, वो काफिलें आपको क्या दर्शाती हैं? क्या लगता है कि उन काफिलों का असल मतलब क्या होता है? अगर उस काफिले से वोट में अगर तब्दील हो पाए तो जनाब राजा का बेटा राजा ही हो पाएगा, जो एक मूवी देखे थे हम लोगों ने। हाँ, अगर उस गाड़ी के मद्देनजर जो विद्यार्थी है या स्टूडेंट है वो गाड़ी को ना देख करके अपना जो सही चुने तो कुछ हो सकता है। आपने एक बात कहा कि बेइंतहा पैसा खर्च होता है, तो पैसे से क्या मतलब यहाँ के लोगों को, बच्चों को पैसा दिया जाता है या फिर? नहीं उनको, अब देखिए बच्चा, मैं स्टूडेंट तो नहीं जो मुझे उतनी जानकारी पता होगी, और मुझे भी यहाँ मुश्किल से 4-5 महीने हुए आए हुए, मैं भी यहाँ नया नया शॉप शुरुआत किया है। लेकिन बेइंतहा पैसा का मतलब ये है जो महंगी महंगी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी सब यहाँ, और यहाँ से लेके वहां तक पूरा रोड बिल्कुल जाम कचाकच। रोल्स रॉयस जो क्या हुआ, 3-3 करोड़ की गाड़ी से प्रचार हो रहा है जनाब। और सोचिए अब इसमें तन धन और बल तीनों का प्रदर्शन बहुत जोरों से। दुष्यंत कुमार ने एक पंक्ति कही थी, कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो छात्रों से बात करके हमें यही पता चला कि जिस चराग को सरकार या फिर यहाँ के दूसरों के प्रत्याशी बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता है। कुछ मुद्दे अभी भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं और इनको किस तरीके से आने वाले समय में खत्म किया जाएगा, जो प्रत्याशी बनेगा, जो प्रत्याशी अध्यक्ष बनेगा दूसरी का, वो किस तरीके से इन मुद्दों को खत्म करेगा, ये देखने वाली बात है। आप देख रहे थे डी चकाचक, मैं आपके साथ नीतीश दुबे। ऐसे ही अन्य खबरों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे।